धान में फसल अवशेष प्रबंधन। किसानों को फसल अवशेष को जलाना एक आसान उपाय लगता है, लेकिन इससे अनगिनत समस्याएं होती हैं। इससे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है, बल्कि मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही आसपास के खेतों में आग या किसी की संपत्ति की हानि हो सकती है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए और फसल की बेहतरीन उत्पादकता के लिए हमें फसल अवशेष से निपटने के तरीके को बदलना होगा। अक्सर कहा जाता है कि 1 इंच उपजाऊ मृदा की सतह बनने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। मृदा में मात्र खनिज ही नहीं है, बल्कि जैविक कार्बन, पोषक तत्व और उपयुक्त सूक्ष्म जीवों का मिश्रण है। जब हम फसल अवशेष को जलाते हैं और खेत में ही छोड़ देते हैं, तब अवशेष राख बन जाता है। फसल अवशेष जलाने से पोषक तत्व अनुपलब्ध हो जाते हैं, जैविक कार्बन पूरी तरह से जल जाता है और उपयुक्त सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। यह नुकसान का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। नष्ट होने के पश्चात आप इनकी कमी को आसानी से बाजार में उपलब्ध उर्वरकों द्वारा पूरी नहीं कर सकते हैं। शायद जलाना फसल अवशेष से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन और भी आसान तकनीक हैं जिससे फसल अवशेष प्रबंधन और बेहतर हो सकता है। संरक्षित फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर आप उसे मृदा में मिला सकते हैं। इससे मृदा की नमी को बढ़ा सकते हैं और जल और वायु द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। फसल अवशेष का उपयोग कार्बनिक खाद जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, जिसका उपयोग खेत में खाद की तरह हो सकता है। हैप्पी सीडर या टर्बो सीडर या श्रेडर या बेलिंग मशीन और जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के उपयोग से खेत में अवशेष को पलवार की तरह इस्तेमाल के लिए बचाया जा सकता है। खेत में बचे फसल अवशेष पर यूरिया का भुरकाव किया जाता है और सिंचाई की जाती है और उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो किसान भाइयों, इन तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए और फसल अवशेष का प्रबंधन कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।